हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन ड्रीम क्लासेस। कैसे आप सभी लोग? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब आपको याद है लास्ट सेशन में मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए जितने भी युद्ध हुए हैं, जितने भी आपके युद्ध हुए हैं, उन सबको एक क्रम में लेके आऊँगा। उन सबको एक क्रम में लेके आऊँगा। जो भी भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध हैं, वो आपके यहाँ पे करा दिए जाएँगे। ये बात ध्यान देना, ये सेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मैंने रिकॉर्ड करने का ट्राई किया था, बट कंटेंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, उसको प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाया था मैं, क्योंकि दूसरे से कंटेंट बनवाया था। इसलिए मैंने आप यहाँ पे खुद से अपडेट कर लिया है। तो एक क्रम से आपका कंटेंट चलेगा और प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जो आपके प्रमुख युद्ध हुए सबकी यहाँ पे चर्चा की गई, ठीक है ना? यहाँ पे ध्यान देना, आपके पहले बता दूं प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। या तो प्रश्न कालक्रम से पूछ ले जाएंगे, या शासक विशेष से पूछ ले जाएंगे, या परिणाम में कोई संधि हुई है तो उससे पूछ ले जाएंगे, या जानकारी के स्रोत से पूछ ले जाते हैं। उसी आधार पे यहाँ पे कंटेंट बनाया हुआ है, ठीक है ना? तो पहला आपका आता है दसरा के युद्ध। पहला आपका आता है, पहला आता है आपका दसरा का युद्ध, जो कि आपको 1500 से 1000 ईसवी पूर्व आपको दिखता है, जो कि रावी नदी, परसुनी नदी के किनारे, रावी नदी, परसुनी अर्थात आधुनिक रावी नदी के किनारे पंजाब में देखने को मिलता है। इसमें राजा सुदास, जो कि भरत वंश से संबंधित थे, और बनाम 10 जनजातीय संगठन से 5 आर्य और 5 अनार्य जनजाति थे, उनकी मदद होता है। इसको हम दसरा युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है ना? रावी नदी के किनारे पे परसुनी नदी, इसको रावी नदी कहते हैं। राजा सुदास की विजय होती है। महत्व क्या है भैया? ऋग्वेद के 7वें मंडल में वैदिक काल में भरत वंश की श्रेष्ठता आर्य जातियों पर प्रभुत्व की जानकारी मिलती है। यहाँ ऋग्वेद संहिता से इसकी जानकारी मिलती है। राम और रावण के युद्ध, रामायण के युद्ध आपने पढ़ा होगा। लंका में रामायण के अनुसार संभवतः दक्षिण भारत या श्रीलंका विजय से संबंधित है। भगवान राम अयोध्या से संबंधित है, ठीक है ना? और रावण लंका से। राम की विजय होती है, रावण की मृत्यु होती है। धर्म अधर्म की अवधारणा की यहाँ पे व्याख्या होती है। संस्कृति और धर्म प्रभाव दिखता है। वाल्मीकि की रामायण से इसकी जानकारी मिलती है। वाल्मीकि की रामायण से इसकी जानकारी मिलती है। कुरुक्षेत्र का युद्ध, अब आपसे यहाँ पे क्रम पूछ लिया जाएगा कि महाभारत का युद्ध पहले है या रामायण का। तो रामायण का युद्ध पुराना है आपका, और महाभारत का बाद में है, ठीक है ना? आधुनिक हरियाणा में हुआ था कुरुक्षेत्र। पांडव अर्जुन युधिष्ठिर थे बनाम कौरव, पांडव बनाम कौरव थे, ठीक है ना? पांडवों की विजय होती है, कौरव वंश का अंत होता है। महाभारत का केंद्रीय युद्ध था भारतीय दर्शन अर्थात भगवत गीता और नैतिक आधार एवं कुरुवंश के पतन की जानकारी मिलती है। महाभारत से इनकी जानकारी मिलती है, महाभारत से इसकी जानकारी मिलती है। अब महाजनपद काल में युद्ध होते हैं। महाजनपद काल में होते हैं मगध और कौशल के लिए, मतलब कौशल पर कब्जा करने के लिए मगध ने आक्रमण किया था, ठीक है ना? संभवतः बिंदुसार या बिंबिसार अजातशत्रु के नाम पे हुआ था। इस समय कौशल का शासक प्रसेनजीत था। कौशल का शासक कौन था? प्रसेनजीत था आपका। मगध की विजय होती है और काशी पर नियंत्रण होता है, ठीक है ना? जानकारी बुद्ध की जातक कथाओं से मिलती जानकारी बुद्ध की जातक कथाओं से। मगध और अंग का युद्ध होता है, बिंबिसार के समय होता है, क्योंकि आपको पता है बिंबिसार ने क्या किया था? अंग को मगध का क्या बनाया था? अंग को मगध का हिस्सा बनाया था। अंग का मगध में विलय किया था बिंबिसार ने, ठीक है? अंग आधुनिक बिहार झारखंड में। मगध की क्षेत्रीय वृद्धि और शक्तिशाली साम्राज्य की नींव बौद्ध और जैन ग्रंथों से जानकारी मिलती है। मगध और वज्जी, अजातशत्रु ने देखो यहाँ पे याद रखना, मगध साम्राज्य के विस्तार से संबंधित ये युद्ध है आपके, मगध साम्राज्य के विस्तार से संबंधित, ठीक है ना? तो यहाँ पे मगध के जब विस्तार कर रहे हैं हम लोग, मगध का विस्तार कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या उत्तर भारत, पहले आपको क्या कौशल, अजातशत्रु, बिंबिसार, अजातशत्रु दिख रहा है आपको। फिर अंग में आते हैं तो अंग में बिंबिसार आ जाता है आपका। फिर वज्जी में आते हैं तो अजातशत्रु वापस आएगा यहाँ पे, ठीक है ना? मगध का विजय और वज्जी का पतन, ठीक है ना? बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र से मिलते हैं और कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जानकारी मिलती है। मौर्य काल में आते हैं, नंद और मौर्य के मध्य युद्ध होता है। चंद्रगुप्त मौर्य बनाम घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, मगध का केंद्रीकरण होता है। जानकारी पुराणों से, बौद्ध ग्रंथों से, ग्रीक लेखक प्लूटार्क से और चाणक्य की अर्थशास्त्र से। सेल्यूकस निकेटर मौर्य का युद्ध, उत्तर पश्चिम भारत में आपको पता है सेल्यूकस निकेटर कौन था? यूनानी शासक था। यूनानी शासक होता है। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है, चंद्रगुप्त मौर्य की विजय होती है, ठीक है ना? सेल्यूकस ने अपने क्षेत्र छोड़ दिए, संधि अपनाई और वैवाहिक गठबंधन। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था, आपको पता होगा। मौर्य साम्राज्य का उत्तर पश्चिम में विस्तार हुआ, भारत यूनानी संबंध बने। ग्रीक लेखक एपियन से इसकी जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की इंडिका से भी इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है ना? कलिंग युद्ध आपका उड़ीसा से संबंधित है। अशोक बनाम कलिंग, पता है आपका, मौर्य साम्राज्य की विजय होती है।
अशोक बौद्ध धर्म को अपनाता है, अहिंसा को छोड़ देता है, धम्म प्रचार की बात करता है। अशोक की शिलालेख 13वीं शिलालेख से जानकारी मिलती है, बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। वहीं पे आपसे एक सहवाज घड़ी, कलिंग युद्ध की जानकारी सहवाज घड़ी के लेख से भी मिलती है। क्या सहवाज घड़ी के लेख से मिलती है? आपके पेपर में पूछा गया है। सातवें शासन के 8वें वर्ष में क्या किया था? आक्रमण किया था, इसकी जानकारी मिलती है। मौर्य काल में आते हैं तो खारवेल मगध युद्ध, खारवेल मगध का युद्ध होता है। तो मगध और कलिंग उड़ीसा, ठीक है। खारवेल, यहाँ पे जब मगध में कौन थे? मगध में शुंग शासक थे या स्थानीय शासक थे। खारवेल की यहाँ विजय होती है, खारवेल की विजय होती है, मगध पर आक्रमण होता है, ठीक है ना। हाथी गुम्फा शिलालेख की बात करें, हाथी गुम्फा शिलालेख की बात करें, हाथी गुम्फा शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है। कलिंग की क्षेत्रीय शक्ति का पुनरुत्थान होता है। हाथी गुम्फा शिलालेख खारवेल से संबंधित है। सारे शिलालेख मैं आपको बता चुका हूँ, सारे शिलालेख मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। फिर आपका सातवाहन शक युद्ध, ये फर्स्ट सेंचुरी में होता है। सातवाहन शकों का युद्ध। सातवाहन में गौतमीपुत्र सातकर्णी, पश्चिम क्षत्रप, शक थे पश्चिमी। सातवाहन की विजय होती है, दक्कन पर सातवाहन का पर्वत आता है। नासिक शिलालेख से और सातवाहन अभिलेखों से इसकी जानकारी मिली। कुषाण शक युद्ध, कुषाण शक युद्ध उत्तर पश्चिम में। कुषाण कनिष्क बनाम शक स्थानीय थे। कुषाणों की विजय होती है, ठीक है ना। कुषाण शिलालेख और चीनी ग्रंथों से जानकारी मिलती है। गुप्त और शकों का युद्ध फोर्थ सेंचुरी में, गुप्त और शक फोर्थ सेंचुरी में होता है। चंद्रगुप्त द्वितीय बनाम पश्चिमी चक रुद्र सिंह, ये गुप्तों की विजय होती है, शक शक्ति का अंत होता है, ठीक है ना। उदयगिरी शिलालेख से और गुप्त अभिलेख से जानकारी मिलती है। उदयगिरी शिलालेख और गुप्त अभिलेख से जानकारी मिलती है। गुप्त और हणों का युद्ध, गुप्त और हणों का युद्ध, मैं बात करते हैं गुप्त और हणों का युद्ध। एक सेकंड देना। गुप्त और हूण, गुप्त और हूण, आपको पता है स्कंद गुप्त के टाइम पे होता है, स्कंद गुप्त के टाइम पे हूणों का आक्रमण होता है। और ठीक है ना, कौन था? तोखार, तोरण, ठीक है ना। गुप्त विजय होती है, हूणों का अस्थायी पराभव होता है। गुप्त साम्राज्य की व्यवस्था होती है, हूणों के आक्रमण का प्रतिरोध। भीतरी स्तंभ शिलालेख से हूणों के, भीतरी स्तंभ शिलालेख से, भीतरी स्तंभ शिलालेख से हूण आक्रमण की जानकारी मिलता है। जूनागढ़ शिलालेख से इनकी जानकारी मिलती है। जूनागढ़ शिलालेख से इनकी जानकारी मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख और जूनागढ़ शिलालेख से इनकी जानकारी मिलती है। ध्यान देना, स्कंदगुप्त के समय पे हूणों का आक्रमण होता है और स्कंदगुप्त इसको पराजित कर देते हैं, ठीक है। अब आते हैं मध्यकाल के प्रमुख युद्ध। मध्यकाल के देखो, हमने कौन कौन से युद्ध पढ़ लिया? अभी लगभग 14 पढ़ लिए। कौन से? सबसे पहले हमने दसरा का युद्ध देखा था, फिर राम रावण का देखा, फिर कुरुक्षेत्र देखा हमने, फिर मगध कौशल, मगध अंग, मगध वज्जी। आपको क्रम भी आ जाएगा, पहले कौशल पे कब्जा किया मगध ने, फिर अंग पर किया, फिर वज्जी किया, या फिर नंद मौर्य, सेल्यूकस मौर्य, कलिंग युद्ध, फिर खारवेल मगध, सातवाहन शक, कुषाण शक, गुप्त शक, गुप्त हूण। अब आते हैं मध्यकाल में, तो पुल्लूर का युद्ध। पुल्लूर का युद्ध होता है, पुल्लूर का युद्ध पल्लव शासक और चालुक्य शासक, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य 610 ईस्वी में होता है। और यहाँ से थोड़ा डेट याद करना, यहाँ से थोड़ा डेट पढ़ते चल। चालुक्य की विजय होती है, पल्लव पराजित होते हैं। दक्षिण भारत में चालुक्य प्रभाव का विस्तार होता है और वातापी युद्ध की हिस्ट्री बनती है, ठीक है ना। 610 ईस्वी में, 642 ईस्वी में वातापी का युद्ध होता है। पल्लव नरसिंह, पल्लव शासक और चालुक्य शासक, पल्लव शासक यहाँ पे नरसिंह वर्मन प्रथम थे और चालुक्य शासक वापस पुलकेशिन द्वितीय। पल्लव शासक के यहाँ विजय होती है, वातापी पर कब्जा होता है, पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। दक्षिण भारत पर वापस पल्लव प्रभुत्व दिखता है, चालुक्य शक्ति का अस्थायी राज्य। तक्कोलम का युद्ध, तक्कोलम का युद्ध चोल और राष्ट्रकूट शासक का मध्य होता है। चोल में परातंक प्रथम और कृष्ण तृतीय युद्ध का होता है, 994 ईस्वी में होता है, 994 ईस्वी में होता है। राष्ट्रकूट विजय होती है, चोल पराजित हो जाते हैं। हाँ। कोपम का युद्ध 1054 युद्ध में, जी याद कर लेना, दक्षिण भारत के प्रमुख युद्ध याद कर लेना। पुलवर का युद्ध 610, वाताबी 642, तक्कोलम आपका 649, तक्कोलम फिर आता है
कोप्पम, कोप्पम दस्सो चौवन। चोल और चालुक्य में होता है, चोल की विजय वापस होती है। फिर आता है तराइन का प्रथम। तराइन का प्रथम युद्ध फिर से उत्तर भारत में आ गए। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी। यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है, गौरी की वापसी होती है, लेकिन सेकंड युद्ध की पृष्ठभूमि बन जाती है। 1192, 91 और 92। 1192 में होता है आपका तराइन का युद्ध दूसरा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। गौरी की वजह होती है, पृथ्वीराज चौहान की हार होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। वहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है और उत्तर भारत में तुर्क शासन की नींव पड़ती है। उत्तर भारत में तुर्क शासन की नींव पड़ती है। क्या था देवगिरी का युद्ध। महाराष्ट्र में यादव बनाम दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी कौन कौन से युद्ध रहे आपको याद रख लेना। तो अलाउद्दीन खिलजी की, अकबर की साम्राज्य से, औरंगजेब के साम्राज्य, ये आपके तीनों एक अलग कॉन्सेप्ट हैं। ये तीनों आपके अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देवगिरी युद्ध, यादव रामचंद्र बनाम दिल्ली सल्तनत। खिलजी की विजय होती है, यादवों की अधीनता हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का दक्षिण भारत में पहला अभियान था देवगिरी। रायचूर युद्ध, रायचूर युद्ध, रायचूर कर्नाटक में। विजयनगर और बनाम बीजापुर। रायचूर युद्ध सुन लेना। विजयनगर बनाम बीजापुर। विजयनगर बनाम बीजापुर। विजयनगर की विजय होती है, यही आगे जाके कल्ली कोटा के युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार करता है, ठीक है। कब हुआ था रायचूर युद्ध? 1520 में। 1520 में। देवगिरी 1596। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। तराइन का प्रथम युद्ध 1191। देवगिरी 1296। रायचूर 1520। पानीपत का प्रथम युद्ध 1520 में होता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य बाबर की विजय होती है और लोधी वंश का पतन हो जाता है, ठीक है ना। और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बाबर बनाम राणा सांगा के मध्य होता है। यहीं पे होता है बाबर आपको क्या करता है, जिहाद देता है, जिहाद का नारा देता है। बाबर की विजय होती है, मुगल शक्ति का उत्तरार्ध में शुद्धिकरण। चौसा का युद्ध आता है। चौसा हुमायूं और शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी की मध्य होता है। शेरशाह की विजय होती है, सूर्य वंश का उदय होता है। कन्नौज का युद्ध भी हुमायूं और शेरशाह सूरी की मध्य होता है, यहाँ पे भी शेरशाह सूरी की विजय होती है। डेट याद रखो, फिर से देखो, फिर से आओ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। खानवा का युद्ध 1527। चौसा का युद्ध 1539। कन्नौज का युद्ध 1540। पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है आपका अकबर और बैरम खां। अकबर और बैरम खां वर्सेस हेमू। हेमू जो कि शेरशाह सूरी वंश का था। मुगल विजय होती है, मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना होती है। दिल्ली कोटा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण, कर्नाटक में होता है। क्यों महत्वपूर्ण? 1565 में होता है। 15 पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद 1565 में होता है। यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य बनाम जो दक्कनी सल्तनत की 5 रियासतें थी, बहमनी, बीजापुर, गोलकोंडा इत्यादि, बीदर, बरार, ये 5 जो आपकी सल्तनत थी, दक्कनी सल्तनत, इनने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया। इनने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण किया और दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का ह्रास हो जाता है और हिंदू शक्ति का भी ह्रास हो जाता है। हल्दी घाटी का 1576। हल्दी घाटी राजस्थान में। राणा प्रताप, अगर देखो राणा प्रताप है, ऊपर क्या था आपका खानवा के युद्ध में राणा सांगा, ये याद रखने। तो है तो मेवाड़ी, बट ऊपर राणा सांगा, यहाँ पर राणा प्रताप वर्सेस अकबर, मुगल मानसिंह। मुगल विजय, राणा सांगा का प्रतिरोध जारी रहा। मेवाड़ का प्रतीकात्मक विरोध। यहाँ पे आपको बता दो, बार बार बोलो मैं, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब, इन्होंने साम्राज्य विस्तार किया तो किन किन राज्यों को जीता, याद रखना। पावन खिंड का युद्ध। पावन खिंड का युद्ध मराठा बनाम आदिलशाही। मराठा बनाम आदिलशाही से संबंधित। मराठा बनाम आदिलशाही, ठीक है ना। मराठा का बलिदान होता है, शिवाजी की सुरक्षित वापसी होती है यहाँ पे। पावनखिंड का युद्ध। सिंहगढ़ का युद्ध। सिंहगढ़ का युद्ध महाराष्ट्र में होता है। मराठा तानाजी मुलुसे बनाम मुगल, ठीक है ना। यहाँ पे मराठा विजय होती है, मराठा स्वराज्य को स्वीकार किया जाता है, विस्तार किया। सरायघाट का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत का इकलौता युद्ध माना जाता है। ऐसे तो बहुत सारे हैं, पर महत्वपूर्ण रूप से ब्रह्मपुत्र नदी पर होते हैं। मुगल शासक, मुगल सेनापति राम सिंह ने पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, तो अहोम शासक लचित बरफुकन ने ब्रह्मपुत्र नदी असम पर इनको हराया। अहोम की विजय हुई। असम क्षेत्र में मुगल विस्तार को रोका। पानीपत का तृतीय युद्ध, मराठा बनाम अहमद शाह अब्दाली। मराठा बनाम अहमद शाह अब्दाली।
ठीक है? अब्दाली की विजय होती है, अब्दाली की विजय होती है, तो मराठा हार जाते हैं। ये मराठा शक्ति का आहिस्ता ही ह्रास होता है। अब आते हैं आधुनिक काल में तो प्लासी का युद्ध देखने को मिलेगा आपको, प्लासी का युद्ध 1756 में। कब? 1756 में, 1756 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लासी का युद्ध, ठीक है ना? प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य। ईस्ट इंडिया कंपनी जब रॉबर्ट क्लाइव था और सिराजुद्दौला के खिलाफ होता है। यहाँ पे आप डेट याद रखना, क्रोनोलॉजी याद रखना। कंपनी विजय होती है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत है। वांडीवास का युद्ध 1760 में होता है। वांडीवास ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम फ्रांसीसी सेना, ब्रिटिश विजय होती है। बक्सर का युद्ध 1764 में, तो क्रम से लिखा कि नहीं? बक्सर, आपको पता है बक्सर के युद्ध में वांडीवास के युद्ध की फायदा मिल जाता है। बक्सर के युद्ध को जीतने में, वांडीवास के युद्ध में जीतने पर जो संसाधन मिले थे, उनका प्रॉफिट यहाँ पे ले लेते हैं लोग। ले लेते कि नहीं? है ना? तो बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, स्थान बक्सर में होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी बना मुगल अवध मीर कासिम, ठीक है ना? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी बना मुगल होते हैं, मुगल के साथ अवध भी होते हैं, और आपके बंगाल के शासक मीर कासिम भी होते हैं। कंपनी की वजह होती है बंगाल बिहार ब्रिटिश पर नियंत्रण था, इलाहाबाद की संधि, तम आंग्ल मैसूर मद्रास की संधि याद रखना। तम आंग्ल मैसूर मद्रास की संधि याद रखना, मद्रास की संधि। डेट 1767 से 1769, 1767 से 69। हैदर बनाम हैदर अली बनाम, हैदर अली बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। हैदर अली बनाम टीपू सुल्तान प्लस, हैदर अली प्लस टीपू सुल्तान बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी, 1780 से 84, 1780 से 84, ठीक है ना? फिर 69 तक, फिर 80 से 84। यहाँ पे दूसरी मंगलौर की संधि होती है और हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तृतीय युद्ध आंग्ल मैसूर, टीपू सुल्तान बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस मराठा निजाम। आपको पूछा जाता है कि किस युद्ध में अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ क्या किया था? गठजोड़ बनाया था। किस युद्ध में? आपका इसी वाले युद्ध में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। यहाँ पे क्या होती है, टीपू सुल्तान हार जाते हैं और श्रीरंगपट्टनम की संधि करते हैं, ठीक है ना? श्रीरंगपट्टनम की, तो पहले में कौन सी संधि आ रही है आपकी? पहले में आपकी आ रही है मद्रास की संधि, दूसरी में मंगलोर की संधि, तीसरी में श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथे में क्या होता है? श्रीरंगपट्टनम में चौथा युद्ध होता है, टीपू बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी, टीपू की मृत्यु हो जाती है, मैसूर पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित होता है और वाडेर वंश के शासकों को वापस स्थापित कर दिया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, मराठा सिंधिया भोसले बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश विजय, अलीगढ़ लासबारी पर कब्जा किया गया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818, ये आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में। आंग्ल मराठा युद्ध इस यहाँ पे महत्वपूर्ण इसलिए है कि भाई पेशवा बाजीराव द्वितीय बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश विजय होती है, मराठा साम्राज्य का अंत हो जाता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इसलिए महत्वपूर्ण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे हार जाती है, अफगान विजय होती है। अफगान शासक दोस्त मोहम्मद होता है, ठीक है ना? ब्रिटिश नीतियों की विफलता यहाँ पे जानकारी मिलती है, ठीक है ना? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध पंजाब में होता है। सिख साम्राज्य बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह होती है, लाहौर की संधि होती है, लाहौर की संधि होती है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध में, ये आंग्ल सिख युद्ध में आपका क्या होता है? वही दोनों चीज़ होती है, दोनों पक्ष होते हैं। वापस कंपनी की विजय होती है और पंजाब खरीद कर लिया। संताल विद्रोह झारखंड बंगाल में होता है। संताल आदिवासी विद्रोह था, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था, ठीक है ना? 1857 की क्रांति पता ही आप सबने पढ़ा होगा। अब आते हैं ऑपरेशन पोलो, स्वतंत्रता के पश्चात कुछ युद्ध होते हैं महत्वपूर्ण, वो लिखे यहाँ पे। ऑपरेशन ऑपरेशन पोलो हैदराबाद रियासत से संबंधित है। भारतीय सेना बनाम निजाम और राजाकार, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर रियासत अलग रहना चाहती थी, तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से एकत्रित किया गया था, ठीक है? प्रथम भारत पाक युद्ध पता है आपको, 1947-48। यहाँ पे आपको युद्ध विराम और नियंत्रण रेखा की स्थापित होती है, कश्मीर की मुद्दे की शुरुआत होती है। गोवा मुक्ति संग्राम, गोवा मुक्ति संग्राम 1961, गोवा मुक्ति संग्राम 1961 में चलाया जाता है और गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश था। सॉरी,
गोवा क्या था? गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश था। पुर्तगालियों का उपनिवेश कराया था। भारत, चीन, अक्सर चीन, नेफा, है ना? चीन की विजय होती है। द्वितीय भारत-पाक युद्ध 1965 में होता है। ताशकंद समझौता होता है, मतलब लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पे आके मर जाते हैं। आपको याद है? मृत्यु हो जाती है उनकी, डेथ हो जाती है। तृतीय पाक 1971, फिर कारगिल 1999, कारगिल 1999। यहाँ पे प्रमुख सभी मैंने क्या बता दिया आपके युद्ध बता दिए। कुछ युद्ध रह गए जो आपको बता दे रहा हूँ मैं आपके साथ में। गोवा मुक्ति संग्राम पढ़ ही लिया अपन ने, ऑपरेशन पोलो देख ही लिया। मुंडा विद्रोह झारखंड में होता है, मुंडा विद्रोह झारखंड में होता है। ऊचुर विद्रोह यहाँ पे बिहार में होता है। खड्डा का युद्ध, खड्डा का युद्ध आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? ये आपके 1790 में होता है। मिथिला के राजपूत बनाम अवध नवाब। खड्डा का युद्ध महत्वपूर्ण, मिथिला के राजपूत बनाम अवध के नवाब। उदयगिरी का युद्ध, उदयगिरी का युद्ध आपका मराठा और निजाम में हुआ था। उदयगिरी का 1760 में, 1760 में मराठा और निजाम में हुआ था। वहीं से आपके पता पानीपत की पृष्ठभूमि तैयार होती है, पानीपत की तृतीय युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार होती है। सतारा का युद्ध मराठा और मुगल औरंगजेब, ठीक है ना? मराठों की विजय होती है। पावन खंडी आपने पढ़ ही लिया है। कांदे का युद्ध मराठे वही, खानदेश का युद्ध महाराष्ट्र में होता है, बहमनी सल्तनत और स्थानीय शासक देवगिरी, तक्कोलम, उप्पलम जो पढ़ी है आपने। महिष्मती का युद्ध महत्वपूर्ण आपके लिए मौर्य साम्राज्य से संबंधित है ना? चलो, आप कहोगे सर पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? आपको पीडीएफ देखो, मैंने क्या किया है, ग्रुप में एक लिंक डाले इसी पीडीएफ की। आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपकी सीधे पीपीटी ओपन हो जाएगी, पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जैसे लिखा है इसको ओपन हो जाएगी। आप डाउनलोड भी कर सकते हो, पढ़ भी सकते हो। वैसा क्यों? क्योंकि देखो छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे बना रहा हूँ मैं। छोटे छोटे टॉपिक की 12 पीडीएफ शेयर करने से अच्छा है इसी एक पीडीएफ में आपको सब कुछ मिलता है। बार बार खोलो, बार बार पढ़ो, बात खत्म, है कि नहीं? अभी आपको एक चीज़ पढ़ानी है, अखबार वाली चीज़ पढ़ानी है कि प्रमुख अखबार कौन कौन से हैं, किसने जारी किए, किस भाषा में, किस सन में, इसको आपको पढ़ाना है, ठीक है ना? एक आध इसका भी सेशन हम लोग ले लेंगे, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। युद्ध को सभी लोग याद कर लें, बहुत सारे युद्ध मैंने करा दिए, लगभग 54 युद्ध आपके यहाँ पे दिए गए हैं। और 54 यदि कुछ और युद्ध लगभग 50 से 60 युद्ध आपके लिए कराए दिए। क्यों हुए, क्या संधि हुई, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। बिल्कुल ना भूलें युद्धों को करना। अपने घर में भी युद्ध करें, अपनी किताबों से युद्ध करें, अपने जीवन से युद्ध करें, है कि नहीं? बड़े युद्ध जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।